हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फिटर थ्योरी सुरक्षा एवं सावधानी चैप्टर 1 का सुरक्षा। इससे पहले हम जिस टॉपिक पे बात किए थे सुरक्षा एवं सावधानी का ही चैप्टर था, लेकिन दुर्घटना से रिलेटेड था। आज हम सुरक्षा से संबंधित कुछ जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम से भी, से कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर ITI के सेमेस्टर एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए बारी बारी से हम टॉपिक पर बात करते हैं। पहला है सुरक्षा किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षित रहना, जिससे हम यह समझ में आता है कि किसी भी प्रकार का हमारे आसपास होने वाली अनहोनी घटना या बाहरी या आंतरिक घटना से सुरक्षित रखता है, उसे सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा से हमें यह समझ में आता है, जैसे हम मान लीजिए हम जिस देश में रहते हैं या जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं, उस फैक्ट्री में सभी इक्विपमेंट जो भारी सामान है नीचे होना चाहिए, जो हल्के सामान है ऊपर होना चाहिए। इससे हमें हर चीज़ को अपना ध्यान रख के काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई बॉर्डर है, ये इंडिया का कोई बॉर्डर हो गया और ये आपका देश लग रहा है पाकिस्तान। तो हमारे जो आर्मी है, जो जवान है, देश की जो सेवा कर रहे हैं, तो हमारी जो सुरक्षा करते हैं और उसी को सुरक्षा में हम सुरक्षित रहते हैं। उस तरह से एक तरह का हमारा डिफिनेशन हो गया कि किसी भी बाहरी या आंतरिक या आकस्मिक दुर्घटना से हमें सुरक्षा प्रदान जो करता है उसे सुरक्षा कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गया। सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षित रहना, जिसे हम ये समझ में आता है कि किसी भी प्रकार का हमारे आसपास होने वाली अनहोनी घटना या बाहरी या आंतरिक घटना से सुरक्षित रखता है, उसे सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। ये तो सुरक्षा का डिफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। इसमें हम लोग सुरक्षा को 3 प्रकार से बांटे हैं। सुरक्षा को 3 प्रकार से बांटा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अपनी सुरक्षा, दूसरा है साधारण सुरक्षा, तीसरा है मशीन सुरक्षा। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5 फिर 2। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम का व्यू से, ये लोग नोट कर लीजिएगा। सुरक्षा कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार के, अपनी सुरक्षा, साधारण सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसमें मशीन सुरक्षा, फर्स्ट टॉपिक है मशीन सुरक्षा, नहीं सॉरी, अपनी सुरक्षा। अपनी सुरक्षा क्या है, इसका डिफिनेशन होता है किसी व्यक्ति ने ठीक कहा है कि जान है तो जहान है, इसलिए हमेशा याद रखें यदि आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो अपना तथा अपने परिवार का पोषण करेंगे तथा इसे साथ ही देश की प्रगति की ओर ले जाएंगे। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अपनी सुरक्षा मतलब खुद की सुरक्षा, मतलब मेरी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी सुरक्षा। उससे कहने का मतलब हुआ कि इंडस्ट्री में काम कर रहा जो व्यक्ति, उसके द्वारा उसे अपनी जान की भी सुरक्षा रखना है, अपने वर्कर के भी, आसपास फ्रेंड जो काम कर रहे हैं उसकी भी सुरक्षा रखना है, ताकि उसके परिवार का, देश की प्रगति में उसे अहम भूमिका हो। तो सबसे पहले मनुष्य की कोई भी इंडस्ट्री वगैरह में अपनी खुद की सेफ्टी बहुत जरूरी है। अब हम अपनी सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बोलता है वर्कशॉप में जाने पर हमें जिस मशीन की जानकारी ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए।
जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। समझ गए होंगे आप लोग। वर्कशॉप में जाने पर हमें जिस मशीन की जानकारी ना हो उसे नहीं छूना चाहिए। और जैसे मान लीजिए हमें बाइक चलाना नहीं आता या कार चलाना नहीं आता, हमें कोई दे दे कि यार हमें यहाँ से सामान वहाँ से कुछ लेकर आ जाओ, तो हम नहीं ले सकते, नहीं तो उससे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, खुद ही अपनी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए दूसरा पॉइंट बोलता है वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय हमेशा उचित ड्रेस का, जैसे ज़्यादा ढीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ना तो मशीन चलते समय उसे फंस सकता है, ये चीज़ हो गया। तीसरा पॉइंट बोलता है कभी भी लंबे बाल नहीं रखना चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय जो वर्कर काम करते हैं उसे बड़े बड़े बाल नहीं होना चाहिए। मशीन में काम करते समय, ड्रिल मशीन हो या फिर किसी तरह का मशीन हो, उसे आपके बाल आ सकता है, तो उससे आपके एक्सीडेंट होने की खतरा रहता है, आपकी जान जाने के खतरा रहता है। चौथा पॉइंट है पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनना चाहिए। पैरों में हमेशा वर्कशॉप में जाते समय हमेशा चमड़े का जूते पहनना चाहिए, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। पांचवा पॉइंट बोलता है कभी भी वर्कशॉप में हवाई चप्पल नहीं पहनना चाहिए। वर्कशॉप में हवाई चप्पल पहन कर जाएंगे तो वर्कशॉप में बहुत छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं, वो गड़ जाएंगे हवाई चप्पल में, इसीलिए वर्कशॉप में कभी भी हवाई चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। छठा पॉइंट बोलता है कि चलती मशीन पर कभी भी तेल नहीं देना चाहिए तथा हाथ से नहीं रोकना चाहिए। वर्कशॉप में बहुत सारी मशीन लगी रहती है, तो जो मशीन चलती हुई रहती है, जैसे लेथ मशीन हो गया, ड्रिल में मोटर मशीन हो गया, बहुत सारे मशीन होते हैं, तो उस मशीन को कभी भी चलते मशीन में तेल नहीं देना या ग्रीसिंग वगैरह नहीं करना, हाथ से भी उसे नहीं रोकना है, तो उससे आपको एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। 7 पॉइंट बोलता है बिजली के नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। बिजली का जो वायर होता है, उस जो छिला हुआ होता है, उसको नंगी तार नहीं छूना चाहिए, नंगी वायर को। 8 पॉइंट बोलता है गर्म जॉब को अपनी खाली हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। जब वर्कशॉप में किसी तरह का हम लोग काम करते हैं, जब वो बनाते हैं, तो जॉब घिसते समय, फाइलिंग करते समय जॉब हीट हो जाता है, तो जॉब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, उससे आपको हाथ जलने की खतरा रहता है। 9 नंबर पॉइंट बोलता है मशीन पर पड़े कटिंग चिप्स को ब्रश से साफ करना चाहिए। अब जैसे मशीन चलती है तो वहाँ पे जो जॉब में कटिंग ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, तो उससे जो छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं, तो उसे हाथ से नहीं साफ करना चाहिए, तो हाथ में गड़ सकता है, उससे ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। 10वां नंबर पॉइंट बोलता है ग्राइंडिंग मशीन पर टूल को ग्राइंड करते समय आँख में चश्मा होना चाहिए। अब जब टूल लेथ मशीन का टूल होता है या फिर ड्रिल बिट होता है, उसको जब हम एंगल बनाते हैं ग्राइंडर पे, तो ग्राइंडिंग करते समय आँख में चश्मा होना चाहिए, उसका कण पड़कर आँख में लग सकती है, इससे बचने के लिए। 11 नंबर पॉइंट बोलता है कि रासायनिक पदार्थ रखे हो उस जगह पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जहाँ पे रासायनिक केमिकल पदार्थ हो, कंपाउंड, तो वहाँ पे हम धूम्रपान नहीं करेंगे, उससे विस्फोट होने की खतरा रहता है, आग लगने की खतरा रहता है। 12 नंबर पॉइंट है किसी भी प्रकार का दुर्घटना घट जाए तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। वर्कशॉप, इंडस्ट्री वगैरह कहीं भी किसी प्रकार की तुरंत घटना घट जाए तो तत्काल में जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। अब हम बात करते हैं साधारण सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट बोलता है वर्कशॉप में इधर उधर नहीं भागना चाहिए। वर्कशॉप होता है जिसमें हम इधर उधर, बहुत सारे मशीन या कंपनी में चलती रहती है, तो हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है, आसपास लोग काम करें उसको भी क्षति पहुंच सकती है, इससे बहुत जान और माल की नुकसान हो सकती है। तो समझ गया हमें। दूसरा पॉइंट है वर्कशॉप में विस्फोटक पदार्थ सही स्थान पर रखना चाहिए। वर्कशॉप में जो ज्वलनशील पदार्थ हो या विस्फोटक पदार्थ हो, उसे एक रखने का विशेष स्थान बनाना चाहिए, जिससे किसी भी घटना घटे तो इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट न पड़े। तीसरा पॉइंट बोलता है वर्कशॉप में रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। अब जहाँ पे कारीगर या वर्कर काम करते हो, वहाँ पे
रोशनी का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, जिससे काम करने में आसानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। रोशनी संपूर्ण नहीं मिलने के कारण एक्सीडेंट होने का खतरा रह सकता है, जिससे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, वर्कशॉप साफ सुथरा होना चाहिए। वर्कशॉप जिसमें हम काम करते हैं वहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे साफ सुथरा नहीं रहेगा तो चोट लगने की संभावना है, हाथ में कुछ गड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वर्कशॉप में सफाई रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, यदि तेल फर्श पर गिरा हो तो उसे लकड़ी के बुरादे से साफ करना चाहिए। ये कभी कभी पॉइंट पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि यदि फर्श पर तेल गिरा हो तो उसे किससे साफ किया जाता है। इसे नोट में करके लिखिएगा, भी आई है एग्जाम के वजह से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वजह से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि जब फर्श पे तेल गिरा हो तो उसे किससे साफ किया जाता है, तो लकड़ी के बुरादे से साफ करना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट है, वर्कशॉप में मशीन उचित दूरी पर लगे होना चाहिए ताकि आने जाने में आसानी हो। समझ गए? कहने का मतलब हुआ कि वर्कशॉप में जो एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच की दूरी होनी चाहिए, बीच में गैप उतना भर होना चाहिए कि आसान मात्रा में आदमी एक जगह इस मशीन से उस मशीन पे आना जाना कर सके। 7 नंबर पॉइंट है, वर्कशॉप में स्क्रैप व चिप्स किसी कोने इत्यादि में रखना चाहिए। स्क्रैप जो होता है, जब हम लोग काम करते हैं तो चिप्स बनता है, यह वह स्क्रैप टूल्स जो जॉब से निकलकर उसे किसी एक स्थान पे सफाई करके रख देना चाहिए। जहाँ तक रहेगा तो उसे कटने की संभावना हो सकती है। 8 नंबर पॉइंट है, मापने वाले औजार कटिंग टूल से अलग होना चाहिए। मापने वाले औजार जैसे ट्राई स्क्वायर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, स्टील रूल हो गया, उसको कटिंग टूल से अलग रखना है। जैसे चीजल वगैरह से, फाइलों से अलग रखना है। मेजरिंग टूल और कटिंग टूल को अलग रखना है। 9 नंबर पॉइंट है, वर्कशॉप में आग बुझाने वाले सामान और औजार तैयार रखना चाहिए। वर्कशॉप में जब आग लग जाती है तो वहाँ पे आग को जल्दी बुझाने के लिए जो वर्कशॉप में सामान है या फिर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको सही रखना चाहिए, वो मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, जिससे तुरंत प्रयोग में लाया जा सके। 10 नंबर पॉइंट है, वर्कशॉप में कटिंग टूल का सही प्रयोग करना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न, जिस चीज़ का यूज हमें जिस प्रकार से करना है, जिस चीज़ का, तो वहाँ पे उस टूल का प्रयोग करना चाहिए। तो वही लिख रहा है, वर्कशॉप में कटिंग टूल का सही प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मशीन सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है, मशीन को लगाते समय आपसी दूरी सही होना चाहिए। जो वर्कशॉप में मशीनें होती हैं उसके लगाने के लिए एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच की दूरी सही होना चाहिए, जिससे हमें आने जाने में या फिर काम करने में आसानी हो। ठीक है, इससे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट बोलता है, चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। जो मशीन चलती रहती है उसे हाथ से नहीं रोकना चाहिए, या फिर चलती मशीन में कभी भी तेल नहीं देना चाहिए, जिससे हमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, चलती मशीन का गियर नहीं बदलना चाहिए। जब भी मशीन चलती रहे तो चलती मशीन में गियर, जिस मशीन में गियर होता है उस मशीन को चलती मशीन में गियर नहीं बदलना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट है, मशीन का प्रयोग करने से पहले साफ कर लेना चाहिए। जिस मशीन का हमें प्रयोग करना है उस मशीन को प्रयोग करने से पहले हमें उस मशीन को साफ कर लेना अच्छे से। पांचवा नंबर पॉइंट बोलता है, मशीन को चलने से पहले उसे हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। जब मशीन को हम जिस मशीन पर हमें काम करना, उस मशीन को काम करने से पहले, चालू करने से पहले उसे एक बार अपने हाथ से ऑफ कंडीशन में चेक कर लेना चाहिए, फ्री है कि नहीं, सब पार्ट मूव हो रहा है कि नहीं,
तो एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए खुद से। छठा नंबर पॉइंट है, मशीन को टूल या जॉब सही और मजबूती से बंधी होनी चाहिए। मशीन में, जिस मशीन में हम जो बना रहे हैं, टूल या जॉब बांध रहे हैं, उसमें टूल या जॉब को सही मजबूती से बंधी होनी चाहिए। वो कस के पकड़ा हुआ है कि नहीं, ये हमें इंश्योर करना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। सातवां नंबर है, चलती मशीन को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब हम जिस मशीन पे काम करें, उस मशीन पे छोड़े, मशीन को ऑन करके जॉब बांध के चले गए तो वो तो काम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उससे बहुत भारी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। आठवां नंबर पर मशीन का मेन स्विच नज़दीक होना चाहिए। जिस मशीन पर हम काम कर रहे हैं उसका मेन स्विच नज़दीक होना चाहिए, ताकि हम कुछ भी दिक्कत आने को उसे तुरंत ऑफ कर सकें। नौवां, रेती का प्रयोग बिना हैंडल का नहीं करना चाहिए। अब रेती जो होता है उसमें हैंडल लगा जरूर होना चाहिए, नहीं होने पर उसे आपके पीछे के भाग से उसे चोट लग सकती है, गिर सकता है, खून आ सकती है। 10वां पॉइंट है, हैमर का प्रयोग के समय उसका फेस साफ होना चाहिए। और जो हैमर होता है उसका जो नीचे का फेस होता है, ये जो हैमर का नीचे का फेस होता है, ये साफ होना चाहिए, ग्रीस वगैरह नहीं होना चाहिए, इससे स्लिप करके चोट लगने की संभावना होती है। 11वां पॉइंट है, वर्नियर या माइक्रोमीटर का माप लेते समय जीरो एरर माप लेनी चाहिए। अब वर्नियर या हाइट गेज का जब हम प्रयोग करते हैं, उसको प्रयोग में लाने से पहले उसकी त्रुटि को हम चेक करते हैं कि जीरो एरर है कि नहीं। जीरो पर आ गया तो मान लीजिए कि वो सही है, और जीरो से ऊपर नीचे हो गया तो उससे अंदर वो सही नहीं है। तो हमें ये चेक करके इंश्योर करना है। ये सब चैप्टर में हम आपको क्लियर करेंगे, जीरो एरर कैसे होता है, क्या होता है, इस सब बारे में अभी उतना मत सोचिए, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए सर। 12 नंबर है, जॉब के साइज और मटेरियल के अनुसार मशीन की गति होनी चाहिए। अब जिस साइज का जॉब है या जिस चीज़ का मटेरियल है, कॉपर, एल्युमिनियम, अलग अलग मशीन का अलग अलग मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है, तो उसके अनुसार अलग अलग स्पीड, गति, फीड होना चाहिए। तो सब नियम के अनुसार होना चाहिए, जिससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं। इस तरह से मैं आपको सुरक्षा से संबंधित सभी को जान के बता दिया हूँ। सुरक्षा 3 प्रकार के होते हैं, साधारण सुरक्षा, अपनी सुरक्षा और मशीन सुरक्षा, जिसमें हम मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं। इससे ज़्यादा बाहर सुरक्षा से नहीं आएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं वीडियो में सुधार करूँगा। और मैं जो भी वीडियो लाऊंगा एग्ज़ाम के थ्रू, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू व्यू से लाऊंगा, जो भी आपके रेगुलर बने रहिए, ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलते रहे। वीडियो को, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।